हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। अजनबी हूं शहर में, रास्ते भूल जाता हूं, मोहब्बत याद रहती है, चेहरे भूल जाता हूं। बिल्कुल देखिए, भूलना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं डिलीट एनी थॉट विच इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि हमारा जो हार्ड डिस्क है इसकी जो है कैपेसिटी है, और उस ओवर कैपेसिटी हम लोग यूटिलाइज उसको कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं। बेसिकली यूज नहीं, मिसयूज कर रहे हैं। दैट इज द राइट थिंग। तो ऐसे में आपको लेट गो की आदत डालनी चाहिए। एक्चुअली आदत डालनी चाहिए, आदत करनी नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है जिंदगी में, और फंबल ना हो ये भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि भूलना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज देयर आर फ्यू मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट विच मे नॉट बी गुड। कई बार इंसान, या कई बार नहीं, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेंड टू लिव इन द पास्ट। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ये बर्ताव किया था या ये कहा था, और ऐसे में इंसान कहीं का नहीं रहता। मैंने उसको प्यार किया था और उसको प्यार किसी और से हो गया, तो इट इज ऑल राइट, बिकॉज जो आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा, और जो नहीं मिलना है वो ऑब्वियसली पड़ोसी को मिलेगा। तो ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान को समझना, क्योंकि कहना बहुत आसान है। कहते हैं कि बी पॉजिटिव, खुश रहिए भाई साहब, एकदम हैप्पी रहिए, तो बहुत आसान है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जिंदगी जो है वाकई मुश्किल होती चली जा रही है, कुछ हमारी वजह से, कुछ एनवायरमेंट की वजह से। जो हम चाहते हैं वो होता ही नहीं है, और जो होता है वो हमें पसंद ही नहीं है, तो फिर होगा क्या? वही जो आप सोच रहे हैं। तो दिस इज नीड ऑफ द आवर याद आया मुझे। तो ये बहुत जरूरी है इंसान को समझना व्हाट टाइम यू आर रनिंग, you know, because it's all about time, it's all about your understanding, it's all about situation. और गीता में लिखा था कि nothing is permanent in life but change, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो फ्यूचर था वो प्रेजेंट हुआ, और प्रेजेंट के बाद वो पास्ट बन गया। तो जब वो चला गया है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो भूल जाइए उस रात को, उस बात को, उस मुलाकात को। यानी there has to be a beginning, there has to be, you know, the person should go with the flow. इसीलिए पूछा गया उसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में, बताइए you want to become a water, you want to become water or fire? तो वैसे तो उसे फायर बोलना चाहिए था नेचुरली, जिस हिसाब से वो थी, बट उसने कहा कि आई वांट टू बिकम ए वाटर, यू नो, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। वैसे आंसर उसका उतना ग्रेट नहीं था कि वो जिंदगी भी देता है पानी, और वो डुबो भी जिंदगी ले भी लेता है, डूब जाता है इंसान। अकॉर्डिंग टू मी उसको आंसर देना चाहिए था, वन हैज टू बिकम लाइक वाटर, बिकॉज वाटर इज समथिंग विच ऑलवेज गो विद द फ्लो। Water is something which can, you know, adjust according to the environment, according to the situation. एक गिलास में है पानी, आधा भरा आधा खाली, वो तो बात की बात है, लेकिन एक गिलास में है पानी या एक बाल्टी में है पानी, और जहां भी देखो वहां पानी ही पानी। और जो पानी जो है वो किसी भी सूरत में अपने आप को ढाल लेता है। तो हमको पानी की तरह से बहना चाहिए। वक्त भी पानी की तरह है, चलता ही रहता है, और जिस इंसान का वक्त रुक जाता है वो पानी की तरह जहरीला हो जाता है। दैट मीन्स मूवमेंट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, फ्लो इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, इसीलिए वो स्लोगन बनाया गया। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू इनकॉर्पोरेट। तो भूल जाइए उन चीजों को, इसलिए भूलना बहुत जरूरी है। चेहरे याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, नाम याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, वो काम याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि आगे का जो वक्त है उसको कैसे प्लान करना है, यह है आपको सोचना। और ये शो बना है उसी के लिए, जो आपकी मदद करता है टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। व्हाट इज गुड एंड बैड, विच सेक्टर्स आर लकी फॉर यू, और कब आप अनलकी होने जा रहे हैं, ये बात अगर आपको एडवांस में पता चल जाती है तो हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। तो ये तो बात हुई भूलने की। अब याद करना शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को, और देखते हैं कि आने वाला वीक हर राशि के लिए क्या भुला रहा है और क्या याद दिला रहा है। एरीज की शुरुआत हो रही है, और ये एरीज आपको याद रखने की जरूरत है भाई। बाकी लोगों को तो मैंने कहा भूल जाओ, लेकिन आप मत भूलो उन इन्वेस्टमेंट को जो आपने पास में किए थे, क्योंकि कुछ गलतियां होने की संभावना यहां पे बन रही है। तो ऐसे में उनको सुधारने का वक्त जो है वो आ गया है। तो यू हैव टू चेक वॉट एवर इज गुड एंड बैड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम you could be getting some kind of opportunities, और उसको अवेल करने की भी क्षमता आपके अंदर है, because you have lot of energy which is so beautiful. This is a time because of your growing passion, you are trying to upgrade your life which is so beautiful. क्योंकि अगर सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक दौर आपकी जिंदगी से जुड़ रहा है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। सूर्य का आगमन होने वाला है,
ये बैसाखी का वक्त आ गया है देखिए, और ये कह रहा है कि दिस इज अपॉर्चुनिटी which will come once in 12 months, so it will definitely give you a lot of high and it will be one of the high point in your life. इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फार्मा से एडवांटेज हो सकता है, आपको एंटरटेनमेंट से एडवांटेज हो सकता है, इवन स्टील कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन.